नमस्कार दोस्तों, दमयंती क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। 2025 के पहले वीडियो के साथ मैं अपने चैनल पे उपस्थित हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट डेज़ ऑफ जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस जो हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1 जनवरी ईसाई नव वर्ष है, सभी जानते हैं, तो उसको मैंने पिक नहीं किया। जो यहाँ पे बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज है मैंने उनको ही पिक किया है। सो स्टार्ट करते हैं 4 जनवरी से। जी हाँ, 4 जनवरी लुइस ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस टॉपिक को हम लोगों ने थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है। जो भी दिवस हैं उनसे रिलेटेड जो जानकारी मुझे लगी कि आप लोगों के साथ साझा की जा सकती है नॉलेज के लिए भी, तो वो मैं यहाँ लेकर आई हूँ। 4 जनवरी लुइस ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। लुइस ब्रेल, इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 में, तो इसलिए इनके जन्म दिवस के रूप में ही हम लोग लुइस ब्रेल दिवस मनाते हैं। लुइस ब्रेल एक फ्रेंच एजुकेटर और इन्वेंटर थे। इन्होंने ब्लाइंड पीपल के लिखने या पढ़ने के लिए एक जो सिद्धांत विकसित किया, वही लुइस ब्रेल जो पद्धति है, जो प्रणाली है ब्लाइंड पीपल को पढ़ने की, इनकी ही दी हुई है। तो इनको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ब्लाइंड पीपल के एडुकेटर फादर भी आप इनको कह सकते हैं। लुइस ब्रेल बेसिकली ब्लाइंडली खुद भी अंधे नहीं थे, मतलब जन्म से ही बाय बर्न ये ब्लाइंड नहीं थे। इनके साथ एक हादसा हो गया था। ये अपने पिता के साथ उनके कारखाने में गए थे, जहाँ पे कोई लोहे का टुकड़ा इनके आँख में चला गया था, जिससे इनका एक आँख डैमेज हो चुका था। बट उसी के संक्रमण से इनकी दूसरी आँख भी इन्फेक्टेड हो गई और ये फुल्ली ब्लाइंड हो गए। तो इसलिए 1821 में, ठीक है, 1821 में इन्होंने ब्रेल पद्धति को विकसित किया, जिसमें डॉट डॉट बना रहता है। उससे ब्लाइंड पीपल को बहुत पढ़ने और लिखने में मदद मिली है। ठीक है, तो 4 जनवरी लुइस ब्रेल का जन्म दिवस है। 1809 में इनका जन्म हुआ था इसी डेट को, इसलिए इस डेट को लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इनका योगदान है कि इन्होंने अंधों के लिए लिखने पढ़ने की एक प्रणाली विकसित की, जिसको ब्रेल प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, तो 4 जनवरी यहाँ से हम लोगों ने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है हमारा 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये दिवस जो है ये 2003 से, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की है। 2025 में इसका 18वां संस्करण हुआ है और ये हुआ है उड़ीसा, अभी 2025 में इसी 8 से 10 जनवरी के बीच उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। याद रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि 8 से 10 जनवरी को 8 से 10 जनवरी को इसका सेलिब्रेशन जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है, जहाँ चीफ गेस्ट के रूप में, ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य है, उनकी राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू आई हुई थी। तो यहाँ से 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं ऐसे जनरल नॉलेज के तौर पे भी, कि 8 से 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम कहाँ हुआ है, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है। और इसमें जो चीफ गेस्ट थी हमारी, वो थी त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की क्रिस्टिन कार्ला कंगालू। या तो आपसे ये पूछ सकता है कि कहाँ की राष्ट्रपति थी, ये दे देगा जगह गणराज्य का नाम त्रिनिदाद और टोबैगो, या उनका नाम ही अगर पूछ ले तो क्रिस्टिन कार्ला कंगालू आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डेट 9 जनवरी को ही है प्रवासी भारतीय दिवस का, लेकिन वो जो कार्यक्रम होता है वो 1-2 दिन आगे पीछे रहता है। तो इस बार 8 से 10 जनवरी को ये 18वां संस्करण था। ठीक है, 2003 से स्टार्ट है, तो 18वां। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था कि जो हमारे NRIs हैं, ठीक है, वो उनको यहाँ बुलाकर सम्मानित तो किया ही जा सके उनके काम के लिए,
बट कहीं ना कहीं इस बात पर भी चर्चा की जाए कि फॉरेन में जिन भी क्षेत्रों में वो अपना योगदान दे रहे हैं तो वो भारत के लिए उसी क्षेत्र में क्या कुछ कर सकते हैं, क्या अपना योगदान दे सकते हैं, इस पर भी चर्चा की जाती है। तो एवरी ईयर 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 जनवरी, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, यहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि ये विश्व हिंदी दिवस है। ठीक है, एक सिंपल हिंदी दिवस भी होता है। सिंपल हिंदी दिवस वो आपका होता है 14 सितंबर को। ठीक है, वो एक तरह से कह लें कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस आप उसको कह सकते हैं। और वो 14 सितंबर को इसलिए होता है क्योंकि 1949 में हिंदी को ही संविधान सभा से आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा मिला था। तो इसलिए 14 सितंबर को सिर्फ हिंदी दिवस, ठीक है, ध्यान रखेंगे हम लोग कि सिर्फ हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोनों डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, ये सबसे पहले 1974 में नागपुर में सेलिब्रेट हुआ था। ठीक है, इसका सचिवालय मॉरिशस है और इस दिन को मनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि विश्व स्तर पर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हमारी जो मदर टंग है हिंदी, उसको भी मान्यता मिले। ठीक है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो जब विश्व हिंदी दिवस पूछेगा तो हम लोग डेफिनेटली 10 जनवरी को पिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 जनवरी, 12 जनवरी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि उस दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद को हम सब जानते हैं, वो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो उनसे हमारी जनरेशन हमेशा प्रेरणा लेती रहे, इसके लिए उनके बर्थ डेट को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और ये सेलिब्रेशन जो है 1985 से हमारे यहाँ स्टार्ट है। ठीक है, तो 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और उसी दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी, 15 जनवरी थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, थल सेना दिवस, भारत के सेना के जो 3 हैं, थल, जल और वायु, तो उसमें थल सेना दिवस। ठीक है, अभी 2025 में इसका 77वां वर्षगांठ मनाया गया थल सेना दिवस का। ठीक है, और 15 जनवरी को ही थल सेना दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसका जो रीज़न है वो ये है कि JM करियप्पा ने, ठीक है, ये एक वो थे, थल सेना के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, तो जो आज़ाद भारत का पहला भारतीय मूल का अगर कोई इस पद पर आसीन हुआ था, अध्यक्ष के पद पर, थल सेना अध्यक्ष के पद पर, तो वो थे JM करियप्पा। ठीक है, तो इसलिए 15 जनवरी को ही थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन भारतीय थल सेना की बागडोर किसी भारतीय ने संभाली थी। ठीक है, अभी 2025 में 77वां इसका वर्षगांठ मनाया गया है, जिसमें थीम था समर्थ भारत सक्षम सेना। ठीक है, थीम अगर आपसे पूछते हैं तो समर्थ भारत सक्षम सेना। ठीक, मुख्यालय इसका थल सेना का हमारा नई दिल्ली में है और वर्तमान में जो हमारे थल सेना के अध्यक्ष हैं वो हैं उपेंद्र द्विवेदी। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जो अध्यक्ष हैं वो हैं उपेंद्र द्विवेदी और जो पहले भारतीय मूल के अध्यक्ष थे वो थे JM करियप्पा। ठीक है, तो 15 जनवरी हमारा थल सेना दिवस है। ठीक है, और आज का डेट जो है 17 जनवरी। ठीक है, ये आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने का डेट नहीं है फ्रेंड्स, बट ये मेरी स्वर्गीय माता जी का जन्म दिवस है आज और उन्हीं के स्मृति में इस चैनल की स्थापना भी हुई थी। तो आप सबसे निवेदन रहेगा, अनुरोध रहेगा
कि उनके लिए प्रार्थना ज़रूर करें। जी हाँ, 17 जनवरी, आज से 5 साल पहले इस चैनल की स्थापना जब हुई थी तो इसी उद्देश्य से हुई थी कि मैं ये चैनल अपनी माता जी को समर्पित करूं, तो ज़रूर आप लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा 23 जनवरी, ठीक है, पराक्रम दिवस। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, ठीक है। इस दिन इनका जन्म हुआ था और 2021 में इनकी 125वीं जयंती थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस डेट को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की 23 जनवरी को, ठीक है। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। 2021 में इनकी 125वीं जयंती पर इस डेट को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा इंडियन गवर्नमेंट ने की, ठीक है। 23 जनवरी पराक्रम दिवस या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, ठीक है। पराक्रम दिवस कब है? 23 जनवरी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 24 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है, वो होता है 11 अक्टूबर को। जब मैं अनदर मंथ की ये इम्पोर्टेंट डेज की वीडियो बनाऊंगी तो उसमें रहेगा, बट यहाँ एक क्लैरिफाई करने के लिए कि आपको किसी डेट के लिए कन्फ्यूज़न ना हो। अगर ऑप्शन दोनों ही दे देता है तो वहाँ से जो क्वेश्चन है उस पर फोकस करके आप आंसर पिक करेंगे। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस है, ठीक है। और जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस होगा वो होगा 11 अक्टूबर को, ठीक है। 11 अक्टूबर 2012 से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस शुरू हुआ है, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है 2008 से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 जनवरी। 25 जनवरी भारतीय पर्यटन दिवस। 25 जनवरी को हमारा दो दिवस के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। पहला तो है पर्यटन दिवस के रूप में, ठीक है। ये 1948 से ही इस दिवस की घोषणा हो चुकी है। अच्छा, ये चीज़ कंफ्यूज नहीं होना, विश्व पर्यटन दिवस भी होता है, वो होता है 27 सितंबर को, ठीक है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस होता है, लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं भारत पर्यटन दिवस, ठीक है। 25 जनवरी को 1948 से ये स्टार्ट हुआ है। और इसी दिन क्यों सेलिब्रेट होता है? क्योंकि उस दिन भारत का पर्यटन यातायात समिति का गठन हुआ था, ठीक है। पर्यटन यातायात समिति का गठन हुआ था 1948 में। तो 25 जनवरी को ही, तो उस दिन से भारत पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस भी होता है, वो 27 सितंबर को होता है। भारत का जब होगा तो उसमें 25 जनवरी लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। अब राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? अच्छा, यहाँ मैं एक बात आपको बताना भूल रही हूँ कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है वो इसी दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत की प्रधानमंत्री पद का जो कार्यभार था वो इसी डेट को संभाला था, इसलिए उस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित किया गया, ठीक है। उसी तरह से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो इसलिए घोषित किया 2011 से, ठीक है। 25 जनवरी को 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया गया क्योंकि 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना भी इसी डेट को हुई थी। कहने का मतलब है कि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए 2011 से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 जनवरी का। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, हम सब जानते हैं, ठीक है। अब गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन यानी 26 जनवरी 1930 को ही पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हुई थी, ठीक है। इसलिए इसी दिन हम लोगों ने हमारा जो संविधान था इसको अपनाया, ठीक है। इस दिन की इम्पोर्टेंस को 26 जनवरी 1930 का जो डेट था उसकी इम्पोर्टेंस को रखने के लिए संविधान को हमने 26 जनवरी को ही अपनाया और इसलिए गणतंत्र दिवस हम लोग 26 जनवरी से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है।
इसी दिन को एक और दिवस होता है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस अगर हमसे पूछता है तो हाँ, हम लोग 26 जनवरी को पिक करेंगे। और केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस भी मनाया जाता है, वो हमारा होता है 24 फेब को। ठीक है, तो वो जब फरवरी का आएगा तो उसमें इसका हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे। अभी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस अगर अब पूछता है तो 26 जनवरी को हम लोग पिक करेंगे। ठीक है, लास्ट हमारा 30 जनवरी आता है। ठीक है, 30 जनवरी को 3 सेलिब्रेशन आप रख सकते हैं या 3 दिवस के रूप में 30 जनवरी को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है सर्वोदय दिवस। ठीक है, सर्वोदय दिवस जो हमारे देश के जो स्वतंत्र बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानी आप कह सकते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को त्याग कर दिया, उनके सम्मान के लिए। और बेसिकली ये चीज़ देखा जाए तो महात्मा गांधी के की जो हत्या हुई थी 30 जनवरी को, उसी के संदर्भ में आप इसको देख सकते हैं कि सर्वोदय दिवस को हम लोग मनाते हैं 30 जनवरी को, सर्वोदय दिवस। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा हम यहाँ देख रहे हैं शहीद दिवस। ठीक है, जी हाँ, शहीद दिवस भी, सर्वोदय दिवस, शहीद दिवस, ये दोनों 30 जनवरी को ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और एक शहीद दिवस हमारा 23 मार्च को भी होता है। ठीक है, 23 मार्च को भी होता है, वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के सम्मान में उस दिन 23 मार्च को, क्योंकि उनको फांसी मिली थी, तो उनके सम्मान में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। और एक शहीद दिवस महात्मा गांधी के शहीद होने के उसमें 30 जनवरी को रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एक कुष्ठ निवारण दिवस। ठीक है, 30 जनवरी को लास्ट हमारा है कुष्ठ निवारण दिवस। कुष्ठ को हम लोग हैंसन रोग भी कहते हैं। ठीक है, कुष्ठ एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, कुष्ठ एक हमारा बैक्टीरियल डिजीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई, जो बैक्टीरिया का नाम है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई। ठीक है, इसके कारण कुष्ठ रोग होता है, इसको हैंसन रोग भी कहते हैं। और कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो एक क्विक रिवीजन अगर हम लोग देख लें यहाँ, 4 जनवरी लुइस ब्रेल दिवस है, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी भारत पर्यटन दिवस और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस भी उस दिन हम लोग मनाते हैं। लास्ट हमारा 30 जनवरी है, जिस दिन सर्वोदय दिवस, शहीद दिवस होता है। और कुष्ठ निवारण दिवस भी हम लोग 30 जनवरी को ही रखे हैं। ठीक है, तो ये जनवरी मंथ की हमारी जो इम्पोर्टेंट डेज थी ये हम लोगों ने देखा है। और कोई डेट अगर मैं मिस करती हूँ, कोई इम्पोर्टेंट डेट ऐसा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे मेंशन करें कि हाँ ये चीज़ रह गया है। और ऐसी नेक्स्ट वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। एक नॉलेजेबल वीडियो है, ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल है, लेकिन ये एक नॉलेजेबल वीडियो भी है। इसको आप शेयर करें, लोग जाने समझें। सिर्फ डेट वाइज ही याद कर लेने से ठीक है, काम तो चल ही जाएगा, बट अगर हम नॉलेज ले के पढ़ें हर चीज़ को तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगा। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।